तारी जा रही रक्त प्रवाह। वो कहते मुझे तुम रक्त दो, प्राण दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 2 3 4 5 अंदर ले जाते, ये आभास भी नहीं होने दिया कि वो जीवित है। 5 तैयार, पूरी सभा में 5 तैयार। बोले ये पंच प्राण प्यारे हैं भाई, इतने से एक एक से 1.25 लाख को परास्त कराऊं, देखना मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह न धराऊं, यदि एक एक से 1.25 लाख को परास्त, क्योंकि प्राणों की बाजी समर्पित कर दी। अब क्या भय, माया से आजादी प्राप्त करने के लिए भयभीत होना तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दो। विचार भय नहीं होना चाहिए, ये स्वाभाविक भय होगा। अभी कोई ऐसी आवाज आ जाए, वो ऐसे स्वाभाविक होता है, उस पर तर्क वितर्क नहीं किया जाता। विचार भय नहीं होना चाहिए। जानते हो तुम्हारा जीवन, तुम्हारे प्राण, तुम्हारा शरीर हरि को समर्पित है और हरि के अधीन काल है, कुछ नहीं हो सकता, और जो कुछ होगा वो परम मंगल होगा। किसी भी अड़चन को भगवान के सौहार्द के सामने अड़चन मत मानना। हम अगर अड़चन को दूर करने का प्रयास करेंगे तो अड़चन हमें फंसा लेगी, अड़चन। और यदि भगवान पे विश्वास कर लिए तो वही अड़चन अर्चन बन जाएगी, उपासना बन जाएगी। मान लीजिए बात, मान लीजिए आप लोग तो गृहस्थ में देखा होगा, हमने देखा है, बच्चा गिरा, रोने लगा, माँ उठाने आई, छाती से लगाया, वो माँ के थप्पड़ मार रहा है। यद्यपि वो कुछ जानता नहीं, पर भाव जब उसके देखे, बलिहार है, इस वात्सल्य की बलिहार है, ये माँ को मार के कह रहा है, थप्पड़ मार के, अब तू छाती से लगा रही, जब गिरा और चोट लगी तब तू कहाँ थी, क्यों ले उठाया ये अधिकार। हरि वो तो अल्पज्ञ माँ है, पर हम तो सर्वज्ञ हरि के वात्सल्य में डूबे हुए हैं। हमको तो भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूज्य श्री सूरदास जी के शब्दों में मानो नीलांबर दास जी की ही प्रार्थना हृदय से प्रकट हो रही। कह रहे हैं, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं। मुझे पता नहीं था, मैं मोह निद्रा में ऐसा सो रहा था कि नाना प्रकार के स्वप्न देखकर राजी हो रहा था। संत सत्संग मिला तो मुझे पता चला ये तो जो कुछ भी है सब व्यर्थ है। ये मकान, ये परिवार, ये धन, ये वैभव, ये पद प्रतिष्ठा, ये केवल चंद मिनट की चांदनी है। जब यमदूत आएंगे, मारेंगे, पिटाई करेंगे, नरक ले जाएंगे, तब कोई कौन साथ देगा? साथ में जाने वाला तो कुछ नहीं है। सत्संग में भगवान के चरणों का आश्रय सुना तो कह रहे, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं प्रभु, अब तो कृपा कर दो। कृपा तो हो चुकी है। होए विवेक मोह ब्रह्मभागा। कहां से विवेक आया? जब सत्संग मिलता है तब विवेक जागृत होता है, और भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। सत्संग मिला मानो भगवान आवाहन कर रहे हैं आपको अपने आनंद समुद्र में डुबोने के लिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सच्ची मानिए, सत्संग ये केवल भगवत कृपा से मिलता है। पहली कृपा तो सत्संग हुई, अब विवेक जागृत हुआ, तब सब होए विवेक मोह ब्रह्म भागा। तो मोह में जो ये सब अच्छा लग रहा था, अब अच्छा नहीं लगने लगा, काटने को दौड़ने लगा। सबका प्यार, सबकी वस्तुएं, सब वैभव सम्मान, सब झूठा, सच्ची झूठा। फसाओ। प्रार्थना हृदय से निकली, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं, नाहिन मेरे और को बल, चरण कमल बिन ठाऊं।
कृपा अब कीजिए, बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं प्रभु, अब तो कृपा कर दो। मेरे में कोई बल नहीं है, कोई साधन बल, तपस्या बल, योग बल, ज्ञान बल, कोई बल। बस हृदय से मैं आपके चरणों का आश्रय लेता हूं। वैसे तो अगर हम अपने मुख से अपना परिचय दें तो हों असौच, अकृत, अपराधी, सन्मुख होत लजाऊं। तुम कृपालु करुणा निधि के सो, सुना है अधम उदाहरण नाऊं। कृपा अब कीजिए, बलि जाऊं। किसी योग्य नहीं हूं, अपराधी हूं, अकृत, अशौच, सदैव मन और शरीर दोनों अपवित्र रहा है। यद्यपि किसी लायक नहीं हूं, आपके सन्मुख होने में लज्जा लगती कि कहां मैं नीच अधम और कहां आप परम पावन पुण्य श्लोक प्रभु। पर सुना हमने सत्संग में कि आप बड़े कृपालु हो, करुणा निधान हो, तो हे कृष्ण, हे अधम उदाहरण, आपकी महिमा सुनकर हिम्मत पड़ रही कि अब आपके चरणों की तरफ मैं बढ़ूं। क्योंकि विचार करके देखा, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे संभाल सके, मेरी रक्षा कर सके। काके द्वार जाए हुए ठाढ़ों, देखत काहि सुहाऊं। असरन सरन नाम तिहारो, हो कामी कुटिल निभाऊं। प्रभु, किसके द्वार जाके खड़ा हूं? जितने देवता हैं ये सब बनिया की दुकान की तरह हैं। तुम्हारे पास जितने पुण्य साधन है उतना ही फल मिलेगा। मेरे पास तो कोई बल है नहीं, तो कोई मुझे तो स्वीकार करेगा नहीं, ठुकरा देगा। नाथ, सुना है आपका नाम सत्संग में असरन सरन है, जिसका कोई नहीं होता उसे आप स्वीकार कर लेते हैं। मैं बहुत कामी हूं, कुटिल हूं, पर एक ही ठौर है, आप मेरा निर्वाह कर सकते हैं। कलुषी अरु मन मलिन बहुत, मैं बहुत कलुष हूं, बहुत मलिन मन हूं, और बिना